वेलकम टू माई जंप ऑन। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई जंप ऑन में। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, त्रिभुज एवं सर्वांशता। त्रिभुज के सर्वांशता का नियम। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, या फिर आप कह सकते हो कि मुख्य प्रमुख अवधारणाएं क्या है। ठीक है, मैं त्रिभुज क्या है, जैसे त्रिभुज को अब ज्यादातर लोग जानते होंगे, तीन साइड का जो या तीन भुजाओं का जो डायग्राम होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इतनी सी अगर आप परिभाषा देंगे तो वो गलत होगा। अगर हम कहें तीन साइड का जो एक डायग्राम है वो आपका त्रिभुज है तो कोई गलत होगा। ठीक है, तो तीन साइड का तो बहुत सारे डायग्राम हम बना सकते हैं। जैसे लाइक हम बात करते हैं, जैसे ये मैंने बनाया, ये आपका त्रिभुज है। ऑफकोर्स हम कहते हैं ये त्रिभुज है क्योंकि ये तीन साइड का आपको डायग्राम दिख रहा है, तो ये तीन साइड का डायग्राम जो है वो त्रिभुज है। बट अगर हम दूसरा हम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, अगर हम कहें ये त्रिभुज है, जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये, क्योंकि यहाँ से ये खुला हुआ है तो ये त्रिभुज नहीं होगा। अगर हम कह दें ये आपके त्रिभुज है तो ये आपके त्रिभुज नहीं है। यानी कि तीन साइड का डायग्राम तो होना चाहिए, थ्री साइड डायग्राम, एंड इसे क्लोज सेव होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए, क्लोज सेव, यानी कि ये बंद होना चाहिए, तभी हमारा ट्राइंगल या त्रिभुज कहलाएंगे। मेरी बात कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि तीन साइड का डायग्राम तो होना चाहिए बट वो हमारा क्या होता है, क्लोज या बंद शेप में होना चाहिए, तभी हमारा ट्राइंगल। पहला कंडीशन ही होगी, पहला कंडीशन हमारा थ्री साइड डायग्राम होना चाहिए। कितना, थ्री साइड डायग्राम, मतलब तीन भुजा वाला किसी भी आकृति, तीन साइड का यानी कि थ्री साइड का डायग्राम होना चाहिए। पहला कंडीशन ही हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कहते हैं कि वो क्लोज सेव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड। ठीक, कैसा सेव होना चाहिए, क्लोज सेव होना चाहिए। ठीक, ओके। अब हमारा थर्ड कंडीशन, तीसरा क्या कहते हैं, सम ऑफ टू साइड, टू साइड, सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर ऑफ थर्ड साइड। मेरी बात करने का मतलब समझ रहे हो कि दो भुजाओं, दो आसन्न भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरे भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक डायग्राम से बात करते हैं। ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, इसके एक साइड को मैंने 5 मान ली, एक साइड को 4 मान ली, एक साइड को 3 मान लिया। त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। तो आपको दिखाई दे रहा है इसके क्या तीन साइड हो गया, सेंटीमीटर ले लिए, 4 सेंटीमीटर ले लिए, 3 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, तो हम इसको ट्राइंगल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये क्या है, पहला स्टेप जो है कि ये तीन साइड का डायग्राम है, ठीक, थ्री साइड का डायग्राम है, करेक्ट। ये क्लोज सेव है, ऑफकोर्स क्लोज सेव। थर्ड स्टेप इसमें क्या कर रहा है कि इसका जो सम ऑफ टू साइड, मतलब दो साइड का जो सम, यानी कि योग या जोड़ कह सकते हो, कि वो तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चेक करके देखते हैं हम क्या करते हैं। ऐसा आपको सेम टू सेम 6 नवंबर के डीएलएड के जो एग्जाम था मैथ का, उसमें आपको ये पोर्शन देखने को मिला था इस टाइप के, क्या ये एक ट्रायंगल है या नहीं है। इसको हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, इसके साइड हो गए, जैसे इसमें से दो साइड, जैसे मैं लाइक 5 और 4 को देख लेता हूँ, ये 5 और 4 का, तो 5 प्लस जो 4 होगा उसके वैल्यू जो तीसरा साइड कौन सा 3 है, तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है 5 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, तो 9 क्या है भाई, 3 से बड़ा है, यानी कि पहला कंडीशन सही है। उसके बाद आगे का दो भुजा देख लो क्या है, 4 प्लस 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ये भी बड़ा होना चाहिए 5 से, तो भाई 7 जो है 5 से बड़ा है, ऑफ कोर्स है। और लास्ट वाला आपके यहाँ देखो 5 प्लस 3 देख लो, 5 प्लस 3 जो है वो आपके फोर्थ वाला साइड कितना 4 है। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो 8 क्या 4 से बड़ा है, यानी कि तीनों कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, ये पास है। देखा जाए तो क्या है, देखो अब 5 प्लस 4 9, थर्ड वाला साइड 3 है, उससे बड़ा है। अगला साइड क्या 4 प्लस 3 7, अगला हमारा नेक्स्ट साइड क्या 5, तो उससे बड़ा है। यानी कि कहने का मतलब दो साइड को अब जोड़िए और देखिए कि अगले जो साइड आपने छोड़ दिया उस साइड से बड़ा है या नहीं है। अगर उस साइड से बड़ा है तो आपके ट्राइंगल बनेगा। ऐसा आपके हर कंडीशन में आपको अप्लाई करके देखना है। किसी भी दो साइड को आप जोड़िए और उसको देख लीजिए कि थर्ड वाले से बड़ा है या नहीं है। पहला कंडीशन हमारा ये बड़ा है, पहला साइड 4 पे, दूसरा कंडीशन भी हमें दिखाई दे रहा है बड़ा है, और ये थर्ड कंडीशन ये बड़ा है, यानी कि हमारा ये एक ट्राइंगल है। एग्जाम्पल देखिए हम, ये देख लिया, इसको मैंने ले लिया, एक ले लिया 2, एक ले लिया 1, एक हमने ले लिया
4। अब इसमें आप बताओ कि ये ट्राइंगल है या नहीं है। पहला कंडीशन क्या है, थ्री साइड डायग्राम है, ऑफकोर्स है थ्री साइड डायग्राम, ठीक है। और दूसरा ये क्लोज शेप है, ऑफकोर्स क्लोज शेप है। तीसरा क्या कह रहे हैं, इसमें इसका जो दो साइड का सम होगा वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें दो साइड को ऐड करिए, 2 + 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो ये 3 क्या 4 से बड़ा है या छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये ट्राइंगल हो नहीं सकते, ये आपके ट्राइंगल हुए, ठीक है। ऐसे आप दूसरे कंडीशन में तो आप देख सकते हो, देखो एक भी कंडीशन अगर उसमें मिसमैच हो रहा है, जैसे 4 + 1 5 तो हो रहा है, ये 4 + 1 5 हो रहा है, तो 2 से ज्यादा है भाई। पहला कंडीशन, एक कंडीशन इसमें पास हो रहा है, दूसरा 4 + 2 6 हो रहा है, लेकिन एक यहाँ कंडीशन ऐसा आ रहा है जो गलत हो रहा है, यहाँ पर ये सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन तो हो रहा है जिसमें गलत हो रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा ये ट्राइंगल कभी बना नहीं सकते। अब तो मेरे ख्याल से दोस्तों क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट कि आपके क्या होना चाहिए ट्राइंगल के लिए, यानी कि त्रिभुज के लिए। त्रिभुज हम किसे कहेंगे, जो थ्री साइड डायग्राम होगा, क्लोज शेप होगा, और जिसके दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज के प्रकार कितना दोस्तों आप सभी लोग जानते हो, त्रिभुज क्या है। त्रिभुज आपके कितने 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार के होता है, 3 प्रकार के हो सकता है। पहला क्या है, पहला आपके है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरे की बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इतना आपको क्लियर होगा, मतलब जिसके तीनों भुजाएं क्या तीनों समान भुजाएं होता है, वो हमारा क्या होता है समबाहु त्रिभुज होता है। विषमबाहु तीनों असमान भुजा होता है, तीनों अलग अलग होता है, वो हमारा क्या होता है विषमबाहु। जिसमें दो भुजाएं समान होता है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु मतलब समान दो भुजा होता है, ठीक है। इसमें समान तीनों भुजा समान होगा, जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया, इसमें 3 3 3, जैसे इसमें मैंने बनाया 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो गया समद्विबाहु हो गया, ये समबाहु हो गया। और असमान वाले में देखे तो ये तीनों साइड अलग अलग 1 2 3 हो गया, ठीक है, तो ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया। ओके, अब हमारा मेन जो टॉपिक है समरूप और सर्वांग सतह, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा समरूप, इसे समानता बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सर्वांग सतह, सर्वांग समता, ठीक है। इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करें, इसमें डिफरेंट क्या है, ठीक है। समरूप त्रिभुज हमारा क्या होता है, समरूप त्रिभुज जैसे समान रूप, केवल इसमें रूप समान होगा, मतलब देखने में एक जैसा होगा, लेकिन ये नहीं कि उसके सभी पार्ट्स इक्वल होगा। और इसको आप देख लो, इसको तोड़ के आप पढ़ो, सर्व अंग समता, मतलब सभी अंग जिसके समान है। अब त्रिभुज में कौन कौन सी अंग या पार्ट की बात होता है, पहला होता है क्या उसके भुजाएं, 3 भुजाएं, फिर होता है उसकी एंगल, फिर होता है उसके जो आपके माध्यिका डाला जाती है लंब, इन सभी अंगों के बारे में बात होता है सर्वांग सतह, ठीक है। क्या होता है भुजा, एंगल और आपके थर्ड माध्यिका के बारे में, ठीक। हम बात करते हैं समरूप। समरूप जैसे एक ट्रायंगल बना ली, दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बनाया, कैसे भी शेप का हो। अब इसमें अगर इसके एक एंगल मैंने ले लिया 30 डिग्री, इसके एक एंगल भी मैंने ले लिया 30 डिग्री, और इसके जो साइड है एक मैंने इधर 6 ले लिया, इधर मैंने आपके 8 हुआ, इधर मैंने 10 लिया। साइड में ले लेते 12, इस साइड में लेते 16, इस साइड में ले लिया मैंने 20। इसमें आप क्या देख रहे हो, एक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे ये 6 का है, यहाँ 12 हो गया। अगर इनके हम भुजाओं की कंपेयर करें तो यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, 10 है, यहाँ 20 है। तो आपको यहाँ पता है 1:2 का यहाँ आ रहा है, यानी कि 1 अनुपात 2 के अनुपात में ये आपके आपस में क्या एक ट्रायंगल में संबंध बन रहा है। देखिए अब इसमें पहला हम कंडीशन क्या देखते हैं, एस एस एस, मतलब साइड का प्रतिबंध, ठीक है, रिलेशन जिसे बोलेंगे। दूसरा हमारा होता है एंगल, साइड एंगल जिसे बोलते हैं आसा। थर्ड हमारा होता है साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड मतलब तीनों साइडों में हम कंपेयर करें तो इनमें समान रूप आना चाहिए। मतलब इसमें क्या है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। इस ट्रायंगल को अगर इस ट्रायंगल के अंदर रखोगे तो पूरा आ जाएगा, अंदर पूरा आ जाएगा। बट
क्या है कि ये जब 6 है, ये 12 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 10 है, आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर अगर मैं भर दिया इसको तो अपने आप इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसका एंगल जो है इक्वल है। ठीक है, यानी कि समरूप में जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, समान रहता है। चाहे इसमें 45 है तो इसमें 45 होगा। अब इसी चीज को अगर हम क्या सर्वांगता में देखें, इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप देखो इसी ट्राइंगल को मैंने ये बनाया ऐसा, ठीक है, यहाँ 30 डिग्री हो गया, यहाँ मैंने 6 ले लिया, या 8 ले लिया, इधर 10 ले लिया। दूसरा जो ट्राइंगल मैंने बना लिया, चाहे वो ऐसे बनाओ लेकिन तिरछा हो, या ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, उससे कोई मतलब नहीं होता आपके। ठीक है, इसको मैंने ले लिया, इधर 10 ले लिया, ये 8 ले लिया, ये 6 ले लिया, और ये ने 30 लिख दिया। अब इसमें आपको क्या समानता दिखाई दे रहा है, अब इसमें देख रहे हो साइड एक 6 का इसके पास भी है, एक इसके पास भी है, एक 10 का इसके पास भी है, एक 10 का इसके पास 8 है, इसके पास भी 8 है। तो आपको ये चीज कंपेयर पता चल रहा है इसमें कि इसमें जो साइड है वो समान होता है, सर्व अंग समान। अब इसमें क्या है, समरूप, रूप एक जैसा है, बट इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें इसके पूरा फिट बैठेगा, इसके अंदर आ सकता है, फिट नहीं। तो अगर हम सर्वांग समता की बात करें तो सर्वांग समता इस ट्राइंगल को अगर इस ट्राइंगल के ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा फिट बैठेगा, पूरा फिट बैठेगा, इसे बोलते हैं सर्वांग समता। ठीक है, इसमें भी अगर आप रिलेशन निकालेंगे या प्रतिबद्धता तो वो प्लस का एक हो सकता है, दूसरा आपकी क्या है, कोई आशा, तीसरा आपकी क्या है, ऐसे एहसास, इसमें फोर्थ आ सकता है RHS। ठीक है, RHS। ठीक है, इसका अगर फुल फॉर्म की बात ये, इसको हम क्या लिखेंगे, साइड साइड साइड। इसको क्या करेंगे, एंगल साइड एंड एंगल। इसको क्या करेंगे भाई, साइड एंगल एंड साइड। तो वैसे इसमें भी सेम टू सेम हो रहा है। ये लास्ट वाले में बताओ ये क्या होगा, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, हाइपोटेनियस साइड। इसमें थोड़ा, अब देखो समरूप और सर्वंगता में इसको लिखने का, अगर मैं इस त्रिभुज का नाम दे दूं, इसको मैंने नाम दे दिया A B, इसे नाम दे दिया P Q और R। वैसे ही मैंने इधर लिख दिया A B C, इधर लिख दिया P Q R। तो इस त्रिभुज के लिए हम लिखेंगे त्रिभुज, क्योंकि हमें समरूप दिख रहा है, त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है। समरूप कैसे लिखेंगे, त्रिभुज PQR, यानी कि ट्राइंगल ABC क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल PQR। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिमिलर। अब वैसे इसमें इसके लिए क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC क्या है, सर्वांग समता, यानी कि इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक, क्या है, ट्राइंगल PQR। अब इससे रिलेटेड कुछ, इसको हम और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहे अगर, इसको हम कुछ एग्जांपल लेते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PQR समरूप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। इसमें अगर देखिए हम, देखो इसमें सबसे पहले एक एंगल इसका भी 45 है, इसके भी 45 है, एक साइड इसका भी 9 है, एक इसका भी 9 है, और दूसरा इसके भी एक साइड 12 है, इसका भी एक साइड 12 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि BC जो है, पहले इधर वाला ट्राइंगल इस साइड में और इधर वाला PQR इस साइड में, तो जो AB की वैल्यू है ABC के तो इस साइड में लिखेंगे, जो BC हमारा है वो इक्वल किसके दिख रहा है, इधर QR के इक्वल दिख रहा है, इक्वल टू QR है। तो ये हमारा क्या है, भुजा है, यानी कि साइड लिख सकते हैं इसको हम सीधे, या भुजा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या दिख रहा है, एंगल जो है, एक एंगल इक्वल है, जिसका एंगल A जो है वो ट्राइंगल PQR का एंगल P के इक्वल है। कितने है, इसकी 45 डिग्री है दोनों का दोनों। ठीक है, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ये हमारा क्या एंगल है। ठीक है, इसे हम कोण बोलेंगे। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, AC इक्वल्स टू PR। क्या है हमारा, AC इक्वल्स टू इधर आपके PR का हो गया। ये भी हमारा क्या है, साइड है, या आपके कह सकते हो भुजा है। तो यानी कि हम तीन चीज इसमें देख रहे हैं, इक्वली लग रहा है, साइड
एंगल साइड। तो यानी कि ट्राइंगल जो है ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। किसके माध्यम से? वाई एस ए एस, यानी कि एस एस के द्वारा, यानी कि भुजा कोण भुजा के संबंध से ट्राइंगल एबीसी समरूप है ट्राइंगल पी क्यू आर के। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। जब ट्रिपल एस का रिलेशन हो, तो आप एक तीन चीज कहीं भी इक्वल आपको दिखा, तीन साइड इक्वल है, तो उसके अंदर जो एंगल होगा वो अपने आप आपके इक्वल। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल लिया, इधर एक ट्राइंगल लिया, इसका ए बी सी डी क्यू आर हमें अगर दिखा दी, मान लो 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। वैसे ही हमारा ये मान लो 5 है, ये 6 है, ये 4 है। इसके तीनों साइड में क्या समरूप अगर आपको दिखाई दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर के जो भी पार्ट होगा, यानी कि एंगल, अगर ये 45 का आ जाएगा तो ये भी 45 का होगा, यानी एंगल का रेशियो भी अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। दूसरा रूल आपके अभी मैंने करा दिया, इससे क्या है, साइड एंगल साइड, इसके जो ये साइड होगा वो भी अपने आप इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ट्रिपल है, यानी कि तीन एंगल आपके इक्वल है, तीन एंगल आपके सिमिलर दिखाई दिया, तो आपके बाकी पार्ट भी अपने आप क्या होगा, इक्वलिटी प्रॉपर्टीज रखेगा। वैसे ही आपके आरएचएस वाला रूल हो गया, ठीक है। ये कुछ रूल हो गया, लेकिन आपके सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है सिमिलर का, ये होता है इंपॉर्टेंट रूल कि एरिया, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करें, ऐसे दो ट्राइंगल के अगर एरिया की रेशियो देके रखा है, तो उनमें क्या होता है, रिलेशन होता है उसकी जो साइड, जैसे इसका साइड ए बी, तो इधर साइड हमारा पी क्यू, इसका साइड हमने ले लिया बी सी, तो इसका साइड हो जाएगा क्यू आर, इसके साइड ले लिया सी, ये थर्ड वाला साइड, इसके साइड ले लिया क्या, आर। तो इनके जो साइड रेशियो है वो क्या होता है, अपने आप इक्वल होता है। तो साइड रेशियो भी क्या होता है, स्क्वायर लेते हैं, सबके स्क्वायर जो है अपने आप क्या होता है, उसके एरिया के इक्वल रेशियो रखता है, यानी कि समान अनुपात होता है। यानी कि हिंदी में हम लिखेगा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, वो क्या होता है, इनके परिमाप या भुजाओं के परिमाप या आपके भुजाओं के वर्ग के अनुपात में इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपॉन या बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, ये क्या होगा, इसके वर्ग के इक्वल, यानी कि स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। ये दो रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसी पे आपके क्या पूरा डीएलएड या आपकी यूपीटेट के जितने क्वेश्चन होगा इससे से रिलेटेड ज्यादा है, ठीक है। तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएंगे इससे, ठीक है। इसी तरह से अगर पहला ही क्वेश्चन लेते, ये क्वेश्चन आपको क्या 6 डेट के जो एग्जाम था आपके मैथ का, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर आए, तो पहले और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात देखना, क्या पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों त्रिभुज का परिमाप दिया, तो पहले त्रिभुज का अगर हम लिखे फर्स्ट त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज अगर हम त्रिभुज दो मान लेते हैं, पहला त्रिभुज हमने ए बी सी मान लिया तथा दूसरा त्रिभुज क्या मान लिया, पी क्यू आर मान लिया। तो हमारे पास जो गिवन क्या है, यानी कि दिया क्या है, दोनों त्रिभुज का परिमाप हमें पता है। परिमाप आप जानते हैं ना, तीनों भुजाओं के योग का हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो हमारा रूल क्या है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा वो अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर किसका होगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपॉन क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप होगा उसके वर्ग के बराबर। तो देखिए आपको अगर फार्मूले लड़ना है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। परिमाप आपके दिखाएगा एबीसी का हम 40 मान लेते, पहले वाले वैल्यू, दूसरा वैल्यू 50 है,
तो हम लिख रहे थे 40 और बटे क्या 50। अब इसका अब स्क्वायर करोगे और 40 और 50 के स्क्वायर करके कितना आएगा, 40 का 1600 आ जाएगा और 50 का कितना आएगा 2500 आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 16:25। तो आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था 6 डेट का, 6 तारीख के जो डीएलएड का एग्जाम था उस एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को आपको सेम टू सेम इतने से 2 लाइन का क्वेश्चन था मुश्किल से और 2 नंबर दे रहे थे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी की तरह। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ले रहे हैं 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। अब जस्ट उसके उल्टा देके रखा है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है देख रखा है बट उसके ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो वैसे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है इसके क्या ऊंचाई का अनुपात ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी का ऊंचाई और अपॉन होगा त्रिभुज पी क्यू आर का ऊंचाई, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल देके रखा है, यानी कि हमारे इसमें क्या देके रखा है 25 देके रखा है, ये आपके कितना है 36 है। इधर आपके क्या है त्रिभुज एबीसी का ऊंचा, त्रिभुज पीक्यूआर का ऊंचा है। इसको हम शॉर्ट में लिख लेते H1 और H2 लिख लेते हैं इसके कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, शॉर्ट में लिख लेते, इतना लिख के क्या फायदा, ज्यादा स्पेस लग रहा है तो इतना ना लिख के शॉर्ट में लिख लेते हैं। इधर से हम अगर स्क्वायर हटा के इधर ले आते इक्वल के या बराबर के दूसरी साइड में, तो हमें पता है इधर रूट लग जाएगा, क्या होगा रूट 25 और बटे कितना होगा 36 इक्वल टू क्या होगा H1 अपॉन H2। अब आपको पता है कि 25 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका कितना होगा 5 और इसका कितना होगा 6 H1 अपॉन H2, यानी कि हमारा अनुपात कितना 5:6 हो गया H1 H2। ठीक है, यानी कि फर्स्ट त्रिभुज का और सेकंड त्रिभुज के ऊंचाइयों का अनुपात क्या आ गया आपके 5:6। ठीक है, 5:6 हो गया। ओके, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 2 त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। क्या बताया इसने, 2 त्रिभुज है ABC, ये समरूप है त्रिभुज क्या है DEF के। ओके, यदि AB इक्वल्स टू 1.2 सेंटीमीटर और DE इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात कितने। ओके, इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या लिखेंगे आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा अपॉन त्रिभुज अब आपके क्या है DEF का क्षेत्रफल। अब इनके क्या है मैंने भी बताया, इसके जो साइड होता है उसके अनुपात है रेशियो का स्क्वायर भी होता है। ठीक, तो साइड हमारा क्या AB, इसका साइड क्या है DE, यही तो गिवन है आपके, इसका भी आपके स्क्वायर करना। ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया, सिंपल सी। अब हमारे पास क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज DE आपका क्या निकालना है, आपके अनुपात निकालना है या तुलना करना है। तो अब AB और DE का वैल्यू पुट कर दी, AB का वैल्यू 1.2 और DE का वैल्यू 1.4 हो गया, इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। डेसिमल आप हटा दीजिए। ठीक, तो त्रिभुज ABC इधर हम लिख लेते हैं का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, इधर हम लिखते हैं तो जगह थोड़ा कम हो गया, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे। अब देख रहे हो 12 का स्क्वायर 144 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब इसको काटिए, कौन सा नंबर से कटेगा, CF कितना हो रहा है 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 6 24, 4 4 16 और 4 9 36, यानी कि आपकी क्या हो रहा है 36 रेशियो कितना हो रहा है 49, यानी कि 36 अनुपात 49 आपकी क्या हो गया आंसर हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल रेशियो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक, यह क्या आंसर हो गया क्या 36 रेशियो सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या लिखा है 36 रेशियो 49 आपके आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको क्लास आज का अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टेट्स का है, सुपर टेट का है। आप चाहे किसी भी या बीएड या डीएलएड की एग्जाम में बैठ रहे हो तो इस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, इस रूल को अब अच्छे ढंग से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है,
थैंक यू।